26 जनवरी 1992 भारत के इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने घुटनों पर आ गया था। जब आतंकवादियों से जान की धमकी मिलने के बावजूद आज के पीएम मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था और जब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ताकत की झलक दिखाई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा था, 26 जनवरी को परसों अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो आखिर कैसे अपोजिशन पार्टी के एक आम कार्यकर्ता होने के बावजूद उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसी साल टेंट में विराजित रामलला के सामने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी और जब वो अध्यात्म के तलाश में हिमालय गए थे तब उनके गुरुजी ने उन्हें कौन सा मंत्र दिया था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल साल 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम सीमा पर था। तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐलान कर दिया कि वो श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई थी। लेकिन आतंकवादियों ने इस रैली में शामिल होने वाले नेताओं को जान से मारने की धमकी दी। तभी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर आतंकवादियों के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा, हमारी यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान करके रख दिया है। लाल चौक पर पोस्टर लगाए गए हैं, दीवारों पर लिखा गया है कि जिसने अपनी मां का दूध पिया है वह लाल चौक आए और तिरंगा झंडा फहराए। आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी यानी परसों अभी 24 घंटे बाकी है। अब लाल चौक में ही फैसला होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर के साथ लाल चौक पहुंचे और तिरंगे को पूरे शान से फहराया। 17 मिनट तक चले इस प्रोग्राम में कार्यकर्ताओं को सीना चौड़ा किए देख आतंकवादियों में दहशत फैल गई थी। उन्होंने एक रॉकेट भी दागा था जो लाल चौक से थोड़ी दूरी पर गिरा था। 5 से 10 फीट की दूरी पर गोलियां भी चलाई थी, लेकिन देशभक्तों के हौसले के आगे सब कुछ फेल हो गया। ऐसे और भी किस्से हैं जिसमें पीएम मोदी देश के दुश्मनों को खुलेआम चुनौती दे डाली। लेकिन साथियों, क्वेश्चन ये आता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान जागा कैसे? क्यों देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी आज़ाद भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थे। वो बताते हैं कि उनके पिता बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाते थे। नरेंद्र मोदी अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां वो ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि नरेंद्र मोदी बचपन से पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उन्हें स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। भले ही उनकी जेब खाली हो, पर उनका हौसला हमेशा बुलंद रहता था। मोदी जी बताते हैं कि उनके स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी, जिसमें वो अक्सर खेलने जाया करते थे, जहां उन्होंने एक दिन एक मगरमच्छ का बच्चा पकड़ लिया, जिसे वो बड़ी ही बहादुरी से उठाकर अपने घर ले आए। लेकिन माँ हीराबेन के समझाने पर उसे वापस उसी झील में छोड़ आए। खेल कूद के अलावा वो इतिहास पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा शौक़ रखते थे, इसीलिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने न्यूज़पेपर और इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़ा करते थे। इसके अलावा वो स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, इसीलिए उनकी सभी किताबें पढ़ा करते थे। महज 8 साल की उम्र में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर मोदी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिए। वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसके लिए झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस शख्स का नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सभी लोग वकील साहब कहकर बुलाते थे। उनकी मोदी जी पर विशेष ध्यान रहती थी। मोदी जी को बचपन से ही महंगे कपड़े पहनने का शौक़ था। हालांकि वो कभी भी महंगे कपड़े परचेज नहीं किए, लेकिन साफ़ सुथरा उनकी खूबी थी। उनका स्टाइल बचपन से ही काफ़ी अलग रहा। वो कभी बाल बढ़ाते थे, तो कभी बड़ी मूछें रखते थे, तो कभी सरदार के गेटअप में आ जाया करते थे। 12 वर्षीय नरेंद्र मोदी के दिल में देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ चुकी थी, जिसमें भारत की हार ने 12 वर्षीय नरेंद्र मोदी को झकझोर कर रख दिया।
और उन्होंने देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो आर्मी स्कूल तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर ली। फिर 1965 में हुई इंडो पाक युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को वो काफ़ी सेवा किए। दरअसल जब भी वडनगर स्टेशन पर कोई भी आर्मी से भरी ट्रेन आती थी तो मोदी जी उन्हें चाय और खाना पहुंचाया करते थे। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपनी प्रेरणा मानने वाले नरेंद्र मोदी 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर स्वामी विवेकानंद जी की दीक्षा पाने दीक्षा मठ जा पहुँचे। लेकिन उन्हें वहाँ दीक्षा नहीं दी गई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था, जो कि वो नहीं थे। लेकिन दुखी होने के बजाय वो अध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुँचे, जहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बदौलत आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कहा जाता है कि हिमालय के घाटियों में नरेंद्र मोदी को एक साधु मिले थे, जिनके शिष्य बनकर वो तपस्या करना शुरू किए। इसके साथ भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर कई राज्यों में यात्रा करना भी शुरू किया। इसी बीच एक दिन उनके गुरुदेव ने उन्हें बुलाया और कहा, बालक नरेंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? नरेंद्र कुछ समझ नहीं पाए। तभी गुरुदेव बोले, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुम तपस्या करो और तपस्वी जीवन जियो तो तुम एक ऋषि बन जाओगे, लेकिन नियति ने तुम्हें दूसरी चीज़ के लिए चुना है, जिसके लिए तुम इस दुनिया को त्याग कर सांसारिक जीवन में जाओ, जहाँ तुम राज ऋषि कहलाओगे। इसीलिए वो पहले केदारनाथ से दिल्ली, फिर राजस्थान राजकोट से होते हुए वडनगर वापस आ गए। फिर कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहकर वापस अहमदाबाद चले गए। घर छोड़ने को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था, 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। जहां उन्होंने चाय की कैंटीन में काम करने के साथ आरएसएस ज्वाइन कर लिए और एक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्य में आपातकाल लगा दिया था। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे। साल 1985 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में आधिकारिक एंट्री ली और पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गए। लाल कृष्ण आडवाणी जी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 90 के दशक में जब मोदी जी आडवाणी जी के साथ सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई, उस वक्त अयोध्या में एक बड़ी घटना हुई जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। बताया जाता है कि 1992 में नरेंद्र मोदी अपने 2-4 साथियों के साथ नंगे पांव ही अयोध्या के रामलला के टेंट में जा पहुंचे, जहां प्रभु श्री राम की कड़ी तपस्या को देख वह भावुक हो उठे। उसी वक्त उन्होंने भगवान श्री राम की सौगंध खाते हुए ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दोबारा आपका दर्शन तभी करने आऊँगा जब आप एक भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस बात को 32 साल हो गए, लोग भूल भी गए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं भूले और उनके ही नेतृत्व में रामलला को न्याय मिला। और 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन पर उन्होंने ही नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण में रामलला के लिए कुछ ऐसे बोल बोले जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिता है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वास। पीएम मोदी गुजराती में कविता लिखते हैं। उन्हें फोटोग्राफी का भी काफ़ी शौक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीएम मोदी ने अमेरिका से पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट के 3 महीने का कोर्स भी कर चुके हैं। उनके 5 भाई और 1 बहन है। नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम जसोदाबेन मोदी है। परिवार के कहने पर सिर्फ 17 साल की उम्र में ही मोदी ने जसोदाबेन से शादी कर ली। कुछ लोगों का कहना है कि
शादी होने के 3 साल बाद तक मोदी जी अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इससे साफ इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो कभी साथ रहे ही नहीं। मोदी जी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले एक अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने पत्नी, बाल बच्चा और परिवार का कोई चिंता नहीं रहता। खैर 1992 में एकता यात्रा करने के बाद पीएम मोदी गुजरात आए, जहां 1995 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। केशव भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को पार्टी का कार्यभार देखने के लिए मुंबई बुला लिया गया। 1998 में गुजरात में फिर चुनाव हुआ और बीजेपी फिर सत्ता में वापस आ गई, लेकिन केशव भाई पटेल अब काफी बीमार रहने लगे थे। इसी बीच 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप ने गुजरात को हिला कर रख दिया। लोग सरकार से निराश हो चुके थे। तब केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मोदी जी से कहा कि तुम्हें दिल्ली छोड़कर गुजरात जाना चाहिए। पहले तो मोदी जी यह बात समझ नहीं पाए, फिर उन्हें पता चला कि वाजपेयी जी उन्हें गुजरात का सीएम बनाना चाहते हैं। गुजरात आने के बाद 7 अक्टूबर 2001 के दिन नरेंद्र मोदी को गुजरात के सीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जहां उन्होंने 4 बार लगातार जीत हासिल कर करीब 13 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री का पद संभाला। बीजेपी ने केंद्र में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री बने।